प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वोल्केनिज्म के बारे में कि वोल्केनिज्म क्या होता है, किस तरीके से हमारे अर्थ पे ये वोल्केनिक इरप्शन करता है, मैग्मा फ्लो आउट होता है और मैग्मा कितने टाइप का रहता है ये हमने कल डिवाइड करा था वोल्केनिज्म के ऊपर कि वोल्केनिज्म को हमने किस टाइप में डिवाइड करा था, किस किस तरीके से क्या क्लासिफिकेशंस थी उसकी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे वोल्केनिक इरप्शन से किस टाइप की लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती है हमारे अर्थ पर। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वोल्केनिक लैंडफॉर्म। वोल्केनिक लैंडफॉर्म, अभी वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या रहती हैं? तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म आर द रिजल्ट आउट फॉर्मेशन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन। और वोल्केनिक इरप्शन में क्या रिजल्ट आउट होता है? लावा, एशेस, गैसेस और रॉक फ्रेगमेंट्स, ये सभी रिजल्ट आउट होता है वोल्केनिक इरप्शन में। अब यही वोल्केनिक इरप्शन किस टाइप के लैंडफॉर्म को क्रिएट करता है हमारे अर्थ के ऊपर। अब वोल्केनिक लैंडफॉर्म को अगर हम इसका फॉर्मेशन देखेंगे तो वोल्केनिज्म के ऊपर हमने वोल्केनिक लैंडफॉर्म को 2 टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म आती है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या रहती हैं? ये वो लैंडफॉर्म है जब वोल्केनिक का इरप्टेड लावा अर्थ के क्रस्ट पर फ्लो आउट हो जाए, मतलब कि अर्थ के सरफेस पर फ्लो आउट हो जाए और फ्लो आउट होने के बाद उस लावा एक्यूमुलेशन से या लावा डिस्पर्जन से जिस टाइप ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म का क्रिएट होता है उसे हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसमें कई सारी लैंडफॉर्म्स आती हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप का लैंडफॉर्म है वोल्केनिक वेंट। वोल्केनिक वेंट, वोल्केनिक वेंट क्या रहता है? वेंट वो सरफेस एरिया है, वो पाइप कंड्यूट है जहां से लावा फ्लो आउट होके अर्थ के इंटीरियर से अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है। और जिस टाइप ऑफ वोल्केनिक वेंट से वो निकल के एक अलग शेप क्रिएट करता है उसे हम वोल्केनिक वेंट बोल देते हैं। अब ये वोल्केनिक वेंट 2 टाइप की शेप क्रिएट करता है। फर्स्ट फिशर वेंट और सेकंड कॉनिकल वेंट। फिशर वेंट और कॉनिकल वेंट में क्या डिफरेंशिएशन है? तो कॉनिकल वेंट वो फॉर्मेशन जब लावा एक नैरो पाइप कंड्यूट से फ्लो आउट होकर एक माउंट शेप क्रिएट कर दे, एक माउंट शेप क्रिएट करके अर्थ के सरफेस पर यहां से लावा फ्लो आउट होके निकलता रहे। इसी माउंट शेप फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक इरप्शन को हम वोल्केनिक वेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कॉनिकल वेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है फिशर वेंट। ये ऐसा वेंट है जो अर्थ के सरफेस पर एक क्रैक जनरेट होकर डायरेक्टली फ्लोई फॉर्मेशन में ये लावा को रिजल्ट आउट कराए। ऐसे टाइप ऑफ एक्सट्रूसिव वोल्केनिक वेंट को हम फिशर वेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्रैक्स फॉर्मेशन रहता है, मैग्मा आसानी से फ्लो आउट होकर इरप्ट हो जाता है, बहुत आसानी से फ्लो होता है। और इसमें वोल्केनिक लावा में जो लावा क्रिएट निकलता है, फ्लो आउट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट तरीके से निकलता है, क्योंकि वॉयलेंटली निकलने का रीज़न इसका शेप फॉर्मेशन, एक कोन शेप फॉर्मेशन में आ जाता है। यहाँ पे कोई आउटर सरफेस पे क्रिएशन नहीं होती, तो लावा जो है बहुत आसानी से स्लोली इरप्ट होता है फ्लोइड तरीके से। नेक्स्ट फॉर्मेशन आती है एक्सट्रूसिव फॉर्मेशन की, वो है क्रेटर। क्रेटर फॉर्मेशन। क्रेटर्स क्या रहते हैं? जब वो कॉनिकल वेंट क्रिएट होता है, इस कॉनिकल वेंट पर एक इन्वर्टेड डोम शेप स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए। इस इन्वर्टेड डोम शेप स्ट्रक्चर को हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। इट्स जस्ट अपीयर लाइक अ पिट ऑन अ वोल्केनिक वेंट। एक पिट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, इसे हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। ये एक इन्वर्टेड डोम शेप है।
वहीं पर ही ये क्रेटर के ऊपर अगर वाटर एक्यूमुलेट होता है ड्यू टू द स्नोफॉल और रेनफॉल, इस accumulated water formation in a crater is called crater lake. इसे हम crater lake के नाम से जानते हैं. थर्ड फॉर्मेशन आता है कैल्डेरा. कैल्डेरा फॉर्मेशन. कैल्डेरा क्या होता है? कैल्डेरा इज जस्ट सिमिलर टू क्रेटर बट डिफरेंशिएशन है इसमें. डिफरेंशिएशन क्या? जब वॉल्केनिक इरप्शन काफी ज्यादा वॉयलेंट तरीके से हो और वॉयलेंटली होने की वजह से ये जो वॉल्केनिक चैम्बर्स क्रिएटेड हैं ये कंप्लीट तरीके से वेकेंट हो जाए. वेकेंट होने की वजह से ये जो आउटर कोन शेप स्ट्रक्चर है ये काफी ज्यादा वीक हो जाता है और वीक होकर टाइम पीरियड के बाद ये नीचे क्रम्बल डाउन होता है, कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रक्ट होता है और डिस्ट्रक्शन होने के बाद जो एक हॉलो पिट लाइक स्ट्रक्चर रिमेन आउट होता है, रिजल्ट आउट होके निकल के आता है, इसे हम कैल्डेरा के नाम से जानते हैं. और एक कैल्डेरा फॉर्मेशन में सेम अगर वाटर एक्यूमुलेट हो जाए ड्यू टू स्नोफॉल और रेनफॉल और फ्लड फॉर्मेशन, इसे हम कैल्डेरा लेक के नाम से जानते हैं. फोर्थ फॉर्मेशन आती है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म की. मिड ओशन रिड्ज. मिड ओशन रिड्ज ये क्या रहता है? मिड ओशन रिड्ज मतलब जब ओशन के मिडल सरफेस पर बेसाल्टिक लावा इरप्ट होता है और एक लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर अपीयरेंस क्रिएट होकर एक रिड्ज फॉर्मेशन क्रिएट होता है, इसे हम मिड ओशनिक रिड्ज के नाम से जानते हैं. एट प्रेजेंट में ये मिड ओशनिक रिड्ज हमारे मिड अटलांटिक ओशन में है. अटलांटिक ओशन में है. इसकी जो हाइट लेंथ है अराउंड 70,000 ऑफ किलोमीटर, मोर 70,000 ऑफ किलोमीटर अप्रॉक्स इसकी कंप्लीट तरीके से लेंथ आ जाती है. ये कंप्लीट वॉल्केनिक वेंट, क्रेटर, कैल्डेरा, मिड ओशनिक रिड्ज ये हमारे एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक इरप्शन के पार्ट हैं. नेक्स्ट आता है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म इरप्शन या वॉल्केनिक लैंडफॉर्म फॉर्मेशन, इसे हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के नाम से जानते हैं. इंट्रूसिव लैंडफॉर्म. इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को हम एक और नाम से जानते हैं प्लूटोनिक लैंडफॉर्म. ये कैसा लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर क्रिएट है? जब वॉल्केनिक इरप्शन अर्थ के सरफेस पे फ्लो आउट होके ना आ पाए, अर्थ के अंदर ही डिफरेंट क्रैक्स में लावा या मैग्मा एक्यूमुलेट हो जाए और एक्यूमुलेट होने के बाद कूल डाउन फॉर्मेशन एक रॉक रिजल्ट आउट करे, उसी रिजल्टेंट इग्निशियस सॉलिड फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स को हम प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं. इसमें कंप्लीटली जो इरप्शन है, मैग्मा है, वो लावा के चैम्बर से, वेंट से फ्लो होता है बट अर्थ के सरफेस पे फ्लो आउट नहीं हो पाता, अर्थ के इंटीरियर क्रैक्स में ही एक्यूमुलेट हो जाता है. उस एक्यूमुलेटेड और सॉलिडिफिकेशन फॉर्म ऑफ इग्निशियस रॉक स्ट्रक्चर को हम प्लूटोनिक या फिर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं. ये डिफरेंट टाइप के होते हैं जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं बैथोलिथ्स. बैथोलिथ्स मतलब ये ऐसा लार्ज ग्रेनाइट रॉक स्ट्रक्चर है, रॉक स्ट्रक्चर इनसाइड अर्थ सरफेस. जब अर्थ सरफेस में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ पर अर्थ के डीप इन सरफेस पर एक लार्ज अमाउंट में मैग्मा एक्यूमुलेट हो जाए और एक्यूमुलेट होने के बाद जब लावा कूल डाउन हो, तो कूल डाउन होने से एक लार्ज अमाउंट ऑफ एक लार्ज एरिया में एक इग्निशियस रॉक सरफेस क्रिएट हो, उसे हम बैथोलिथ्स के नाम से जानते हैं. अब ये जो बैथोलिथ रॉक स्ट्रक्चर है ये हमारे लैंड सरफेस पे जल्दी से नहीं आता, धीरे धीरे जैसे डेन्यूडेशन प्रोसीजर होता है. डेन्यूडेशन मतलब वेदरिंग एंड इरोजन से लैंड सरफेस क्रस्ट का इरोड होके वन पार्ट टू द अनदर पार्ट डिस्प्लेस हो जाए, तो विद इन अ लार्ज टाइम पीरियड ऑफ अ डेन्यूडेशन
वो लार्ज स्ट्रक्चर जब आउटर सरफेस पे आ जाए तो उसे हम इग्निशियस रॉक बोलते हैं। बेसिकली क्या है, बैथोलिथ्स जो है नॉर्मली हमारे माउंटेन के डीप में देखने को मिलते हैं। तो ये लार्ज ग्रेनाइट रॉक स्ट्रक्चर है जो अर्थ के सरफेस में क्रिएट होता है ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ मैग्मा डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस। ठीक है, इसे हम बैथोलिथ स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है लैकोलिथ्स। लैकोलिथ्स, लैकोलिथ्स क्या रहता है? लैकोलिथ स्ट्रक्चर क्या रहता है? लैकोलिथ्स फॉर्मेशन वोल्केनिक वेंट से या फिर हम कह सकते हैं पाइप कॉन्ड्यूट से लावा फ्लो आउट होके आया और फ्लो आउट होने के बाद अर्थ के क्रस्ट से कोलाइड करा, पर अर्थ का क्रस्ट हार्ड होने की वजह से एक क्रैक जनरेट न होकर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर अपीरियंट अपलिफ्ट हो जाए। इसी डोम लाइक स्ट्रक्चर के नीचे जब मैग्मा कूल डाउन होके स्टोर हो जाए तो इसे हम लैकोलिथ्स इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसमें लावा डीप इनसाइड द अर्थ ना होकर क्रस्ट सरफेस के पास ही रहता है। जब वोल्केनिक वेंट से लावा फ्लो आउट होता है और फ्लो आउट होने के बाद ये अर्थ के क्रस्ट से कोलाइड होकर कोलिजन फॉर्मेशन में क्रस्ट के पार्ट को अपलिफ्ट करके एक डोम लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दे। इसी डोम लाइक स्ट्रक्चर क्रिएशन को हम लैकोलिथ्स के नाम से जानते हैं। थर्डली लैंड फॉर्मेशन क्रिएट होती है लोपोलिथ्स। लोपोलिथ्स क्या रहता है? लोपोलिथ्स लैकोलिथ्स की तरह सेम है बट इसका इन्वर्टेड फॉर्म है, एक सॉसर की तरह रहता है। सॉसर फॉर्मेशन मतलब एक बाउल शेप फॉर्मेशन में जब लावा एक पाइप कॉन्ड्यूट से फ्लो आउट होकर, ये मान लेते हैं एक लैंड सरफेस है और इस लैंड सरफेस में ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ है, यहाँ से ये पाइप कॉन्ड्यूट से लावा फ्लो आउट होके आया बट किसी अर्थ इंटीरियर पार्ट में वीक लैंड फॉर्मेशन होने की वजह से ये लावा इस तरीके से एक सॉसर की शेप में आकर एक्यूमुलेट हो जाए। इसी एक्यूमुलेटेड सॉसर शेप फॉर्मेशन ऑफ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म इज कॉल्ड लोपोलिथ्स। इसमें वीक प्लेन में आके लावा जो है एक्यूमुलेट हो जाता है। इसी फॉर्मेशन को, लैंड फॉर्मेशन को हम लोपोलिथ्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है फैकोलिथ्स। फैकोलिथ्स, ये फॉर्मेशन क्या है? ये फॉर्मेशन अर्थ के इंटीरियर में जो फोल्डेड टेराइन्स रहती हैं। फोल्डेड टेराइन्स मतलब मान लेते हैं कि ये अर्थ का इंटीरियर है, ये लैंड सरफेस है और इसी लैंड सरफेस में किसी पार्ट ऑफ फॉर्मेशन में लैंड इस तरीके से फोल्डेड टेरियन फॉर्मेशन में एक्यूमुलेटेड है। यहीं पर ही लावा फॉर्मेशन फ्लो आउट होके आया और फ्लो आउट होके इसी टेरियन फॉर्मेशन के इस कर्वेचर फॉर्मेशन में आके फोल्ड हो गया या इसी अपलिफ्टेड फॉर्मेशन में आके एक्यूमुलेट होके कूल हो गया। तो इसी कर्वेचर फॉर्मेशन में आके कूल डाउन फॉर्मेशन ऑफ लैंड, इंट्रूसिव लैंड फॉर्मेशन को हम फैकोलिथ्स के नाम से जानते हैं, जिसमें अपलिफ्टेड पार्ट को हम एंटीक्लाइन के नाम से जानते हैं और डाउनवर्ड पार्ट को हम सिंक्लाइन के नाम से जानते हैं। बेसिकली कहें तो ये वो फॉर्मेशन है जो एक लेंस शेप में लावा का एक्यूमुलेशन हो, इसे हम फैकोलिथ्स के नाम से जानते हैं। फिफ्थ फॉर्मेशन आता है सिल्स लैंड फॉर्मेशन। सिल्स में क्या है? सिल्स फॉर्मेशन में जब लावा फ्लो आउट होके इसके एक कॉनिकल वेंट से हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में कुछ इस तरीके से लावा एक्यूमुलेट हो जाए बिटवीन द टू पैरेलल रॉक सरफेस, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्मेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लावा फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिल्स। और लास्ट आता है डाइक फॉर्मेशन। ये इसका अपोजिट है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में है, ये वर्टिकुलर फॉर्मेशन में जब लावा कूल डाउन हो जाए एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द लैंड सरफेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, इस accumulated form of magma is called dike formation। तो ये कंप्लीट आपका
वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है जो वॉल्केनिक इरप्शन से होने वाले एक्सट्रूसिव एज वेल एज इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को क्रिएट करता है। ये हमारा कंप्लीट होता है आपका वॉल्केनिक लैंडफॉर्म का टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे आपका वॉल्केनो चैप्टर